हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। देखो, मुझे पता है आप बहुत ही अच्छे से अपनी छुट्टियां जो है वो एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये भी बात है कि आप अपने स्कूल को, अपने फ्रेंड्स को और अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हो। तो ऐसे ही आपके ही जैसे एक छोटे से बच्चे की ये स्टोरी है, उसका नाम है गो एंड कम। ये आपके इंग्लिश के सेकंड लेसन, आपका जो इंग्लिश का सेकंड लेसन है उसका नाम है गो एंड कम। नाउ व्हाट इज मीन बाय गो? गो मीन्स जाना एंड कम मीन्स आना। तो देखते हैं ये स्टोरी में हमें या फिर ये लेसन में क्या है। एडॉप्टेड फ्रॉम गो एंड कम बाय लारा ई रिचर्ड। लारा ई रिचर्ड ने इसे लिखा है। Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. Now what is meant by cottage? Cottage means a small simple house. We usually see the cottages in the rural area. देखो, ऐसा ही एक छोटा सा बच्चा था जो एक कॉटेज में रहता था। Now what is meant by cottage? Cottage means a small simple house. A small simple house means एक सादा सा छोटा सा सिंपल सा घर। हम यूजुअली जो कॉटेजेस है वो रूरल एरिया में ऐसे घर जो है वो देखते हैं। और उसके बाद देयर वॉज अ लवली गार्डन अराउंड द कॉटेज। उसके कॉटेज के आजू बाजू में बहुत ही सुंदर सा क्या था? गार्डन था। और उस गार्डन में करने के लिए बहुत सारा काम था एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रीव इन द गार्डन एंड सो देयर वाज लॉट ऑफ वर्क टू डू। सी, हमारे यहाँ पे जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो बहुत सारा काम होता है करने के लिए। और उस पेड़ पौधों में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स थे, जैसे कि उसके गार्डन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्या थे? प्लांट्स थे और वो बढ़ चुके थे। वहाँ पे उसको उस गार्डन में करने के लिए बहुत सारा काम भी था। दे हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे मीन्स जैसे कि पेड़ पौधों को पानी देना। The plants had to be watered every day. They had to be given manure from time to time. Now, what is meant by manure? Manure means material mixed with the soil to help plants to grow. बढ़ने के लिए हम क्या डालते हैं? पेड़ पौधों को खाद डालते हैं, तो उसे ही कहा जाता है मैन्योर। मैन्योर मीन्स व्हाट? मटेरियल मिक्स्ड विथ सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। देन उसके बाद पौधों को पानी देना, खाद देना एंड दे हैड टू बी कट एंड प्रून एट द राइट टाइम। उसकी प्रून मीन्स व्हाट? रिमूव डेड एंड अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टू हेल्प देम ग्रो। प्रून मीन्स व्हाट? हम जो है पेड़ पौधों को कट करते हैं। जंगल में पेड़ पौधे कैसे भी बढ़ते हैं, लेकिन हमारे घरों में जो गार्डन होता है वो डिसेंट दिखे, सुंदर दिखे, तो इसलिए हमें उसकी टाइम टू टाइम कट करना पड़ता है। उसके जो अनवांटेड या सूखी हुई जो ब्रांचेस है वो निकालनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे काम जो है वो रहते हैं। देन द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग। वीडिंग मीन्स व्हाट? रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स। एंड देन everybody in the little boy's family helped to take care of the garden. उस लिटिल बॉय के फैमिली से जो भी थे वो सभी उस लिटिल बॉय को उस गार्डन की, जैसे कि पानी देना हो, अनवांटेड ब्रांच निकालना हो, खाद देना हो या फिर अनवांटेड प्लांट्स निकालना हो। तो उसके बाद द बॉय had a very strict uncle who came to stay with them for a few days. देखो, अब आ गया कहानी में ट्विस्ट। वो जो छोटा बच्चा था उसके जो अंकल थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और वो कुछ दिनों के लिए स्टे मीन्स रहना, या वहाँ पे उनके फैमिली के साथ रहने के लिए आए थे। देन द अंकल बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। देखो, हमारे लाइफ में कोई भी काम टाइम पे करना और कठिन परिश्रम के साथ करना बहुत ही अच्छा होता है, वो हमें सफलता की ओर लेके जाता है। उसी तरह छोटे बच्चे के जो अंकल थे वो हार्ड वर्क और डिसिप्लिन में बहुत ही बिलीव करते थे। नाउ व्हाट इज मीन बाय हार्ड वर्क? हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम एंड डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, जैसे कि वक्त का काम वक्त पे करना और भी बहुत कुछ। जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल हमारा स्कूल अगर 8:30 का हो तो हमें उसी टाइम पे स्कूल में जाना पड़ेगा। जैसे कि कोई होमवर्क करना हो तो वो भी हमें टाइम पे ही करना पड़ेगा, तो वो सारे परेशानियों से हमें बचाएगा। तो इसीलिए वो अंकल भी जो थे वो हार्ड वर्क और डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। Now see, one day he saw that the boy was playing around the house. Then what happened? Little boy said the uncle, you would be far better that at work. वो जो छोटा बच्चा था, जैसे आप खेल कूद आपको बहुत ही अच्छा लगता है, अगर आपके खेल कूद के बीच मम्मी ने अगर काम बता दिया तो आपको वो पसंद नहीं होता। वैसे ही वो छोटा सा बच्चा जो था वो खेल रहा था और वहाँ पे अंकल आ गए। उन्होंने गार्डन की तरफ देखा तो गार्डन में अनवांटेड प्लांट्स है वो बहुत बढ़ चुके थे, कचरा हो गया था गार्डन में। तो वो अंकल जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, तो इसीलिए बच्चे को उन्होंने डांटना शुरू कर दिया और वो बोले, हे लिटिल बॉय, यू वुड बी फार बेटर at once go and weed your garden needed weeding and cleaning sadly. Means यहाँ पे खेलने से अच्छा है कि तुम अपने गार्डन में जाओ और वहाँ पे क्या करो, साफ सफाई करो, पौधों को पानी दो, मीन्स वीडिंग करो। तो your garden needs weeding sadly means very badly. Go now and weed it like a good child. See, अंकल जो है वो उसे डांट रहे थे और उसे भी वो सुनते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। He said, your garden needed weeding sadly. Now what is meant by sadly? Sadly means badly, very much. Used with words like needed or wanted. Okay, then what happened? Then uncle said, but the little boy did not feel like weeding that day. I can't do it, he said. Uncle said that, go and weed the garden. अंकल ने कहा तुम जाओ और अपने गार्डन की साफ सफाई करो, पेड़ पौधों को पानी वगैरह दो। But the little boy said, oh no, I don't want it today. Means ये जो काम है वो आज मैं नहीं करना चाहता। Then अंकल कहते हैं, oh yes, you said the uncle. Well, I don't want to, not just now, said the little boy. Now what happened? अंकल जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली उसे बोल रहे थे दिस इज़ माई ऑर्डर, और तुम्हें जाना ही पड़ेगा। देखो हमारा भी कभी कभी ऐसा ही होता है ना, अगर मम्मी कोई काम बता दे या हमारे घर के सदस्य हमें कोई काम बता दे और वो हमें नहीं करना है, आज आपका खेलने का मूड है, तो आप करते हो क्या, सीधे से नहीं बोलते हो। तो वैसे ही वो छोटा बच्चा बोल रहा है, ओ नो, मैं आज ये काम नहीं करना चाहता, लेकिन अंकल है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। बट योर गार्डन you must, said his uncle. Don't be naughty, but go at once and do your work. This is an order. Get up and go. अंकल जो है वो बहुत ही गुस्सा हो गए और बोले कि तुम्हारे गार्डन को वीडिंग की या साफ सफाई की बहुत ही ज़रूरत है। डोंट बी नॉटी, ज़्यादा होशियार मत बनो और वहाँ पे जाओ और अपना काम करो। दिस इज़ माई ऑर्डर। और वो ऑर्डर देके वहाँ से उसे बोलते उस छोटे बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, गेट अप एंड गो। नाउ द अंकल वॉज हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग मैन। ही वेंट अवे टू कैरी ऑन विथ his own work in another room, but the little boy sat still now. See, the little boy only still sat there. वो जो अंकल थे वो खुद भी बहुत ही हार्ड वर्कर थे और डिसिप्लिन में विश्वास रखते थे और वो खुद का काम खुद ही करते थे। बच्चे को ऑर्डर देके वो तो वहाँ से चले गए, लेकिन छोटा सा जो बच्चा था वो जो काम नहीं करना चाहता था, उसका आज खेलने का मूड था, तो वो आज अभी भी अंकल के जाने के बाद भी वहीं पे खड़ा है। Now what happened? He felt that the uncle was being unfair with him. His chin began to wobble. He had lump in his throat and his eyes welled up. अगर
वेल्ड अप मीन्स व्हाट? फील्ड विथ वाटर और टीयर्स। अभी छोटा बच्चा जो था वो उदास होकर एक जगह पे बैठ गया और उसके आईज में से टीयर्स निकलने लगे। उसका मुंह जो है वो रोने लायक बन गया, वो रोना चाहता था और उसकी आंखों में पानी भी आ गया। नाउ his chin began to wobble. Chin began to wobble means what? उसकी चिन जो है वो जमा हो गई और उसे रोना आने लगा और वो रोने भी लग गया क्योंकि अंकल ने उसे बहुत ही बुरी तरह से डांटा था। Now what happened? See, he is crying. Just then his mother walked in. Now the mother walked in and she saw him and asked. मदर जो है वो उस बच्चे की तरफ देख के बोली, व्हाट हैपेंड लिटिल बॉय, व्हाई आर यू क्राइंग? वो रो रहा था और उसकी मम्मी उसी टाइम पे वहाँ पे आ गई और बोलने लगी, व्हाट्स द मैटर, ऐसा क्या हुआ कि तुम रोने लग गए? देन व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, शी आस्क्ड, व्हाई डू यू लुक सो अनहैप्पी? नाउ व्हाट इज मीन बाय अनहैप्पी? अनहैप्पी मीन्स दुखी होना, हैप्पी मीन्स खुश होना, अनहैप्पी मीन्स दुखी होना। देन अंकल टोल्ड मी वीड द गार्डन, सेड द लिटिल बॉय। सी, वो जो छोटा बच्चा था वो मम्मी को बोलने लगा, अंकल टोल्ड मी दैट गो एंड वीड द गार्डन। अभी ये अंकल को पता नहीं था कि इतना बड़ा गार्डन जो है वो छोटा बच्चा बिल्कुल साफ नहीं कर सकता। और हमने पहले देखा है कि पहले पैराग्राफ में देखा है कि उसकी पूरी फैमिली उसके साथ क्या करते थे, उस गार्डन में हेल्प करते थे साफ करने के लिए या उसकी मदद करते थे। देन व्हाट हैपेंड? Oh, said his mother, what fun that will be. I love to weed and it is such a fine day. Can I come and help you to weed it? Why yes, said the boy. Then मम्मी को हमेशा पता होता है कि छोटे बच्चों की या हमारे बच्चों की प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व की जाती है। अगर आपको भी कोई टेंशन होता है, जैसे आज बहुत ज़्यादा होमवर्क है और हमें आज करने का मूड भी नहीं है और टाइम भी बहुत हो चुका है, हम क्या कर लेते हैं, पहले बहुत खेल लेते हैं और उसके बाद हमारा होमवर्क जब बाकी रह जाता है तब हमें रोना आता है और टेंशन भी हो जाती है। लेकिन हम जब अपने मम्मी को बताते हैं तो मम्मा बोलती है, मैं आपके साथ जागने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको बताती हूँ, आप करो, तो आपका वही काम आप खुशी से करने लगते हैं। वैसा ही उस छोटे बच्चे के साथ हुआ। मम्मा जो है वो उसका टेंशन कम करने के लिए बोलती है, ओ आई लव टू वीड द गार्डन एंड इट इज़ सच अ फाइन डे। मीन्स उस छोटे बच्चों को मम्मी को क्या करना है, खुश करना है। इसीलिए मम्मी जो है वो बहुत ही माइंड से काम लेती है और बोलती है, वाओ आई लव टू वीड द गार्डन। मीन्स गार्डनिंग करना या गार्डन की साफ सफाई करना जो है वो मुझे बहुत पसंद है और आज का दिन भी बहुत ही फाइन है, बहुत ही प्लीजेंट है, तो हम दोनों मिलके क्या करेंगे, गार्डन की साफ सफाई करेंगे। देन छोटा बच्चा जो है वो बोलता है, वाई येस इट इज़ वेरी गुड। मीन्स क्यों नहीं, हम दोनों भी मिलके क्या करेंगे, गार्डन की साफ सफाई करेंगे। देन कम लेट्स डू इट नाउ, सेड हिज मदर। मदर बोलती है, चलो दोनों भी मिलके गार्डन की साफ सफाई करेंगे। वो घर से बाहर आते हैं, आउटसाइड। सी, द बॉय गॉट अप रेडीली एंड वेंट आउटसाइड विथ हिज मदर. The two of them weeded the garden beautifully and had a very good time together working and chatting and laughing. See, अभी उस छोटे बच्चे की जो है वो प्रॉब्लम चुटकियों में मम्मी ने सॉल्व कर दी। वो दोनों भी घर के बाहर आए और गार्डन में बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने वीडिंग स्टार्ट कर दी। बच्चा जो है वो अपनी जगह से खुश होकर जल्दी से उठ गया। रेडीली मीन्स क्विकली, फास्ट। वो जल्दी से उठ गया और वो दोनों भी गार्डन में गए और उन्होंने पूरे दिन बहुत ही अच्छे से वहाँ पे वर्किंग की या फिर गार्डन की जो है वो साफ सफाई की। एंड विथ लाफिंग एंड चैटिंग ऑल्सो। चैटिंग मीन्स व्हाट? चैटिंग मीन्स टॉकिंग। दे आर टॉकिंग विथ ईच अदर, लाफिंग एंड बातें करते करते, हंसते हंसते उनका काम कैसे ख़त्म हो गया वो उन्हें पता भी नहीं चला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने गार्डन की साफ सफाई भी कर दी। नाउ सी,
चैटिंग मीन्स व्हाट? टॉकिंग। तो ऐसी जो है ये है छोटे बच्चे की स्टोरी। और ये जो लेसन है आप एक बार फिर पढ़ लो और समझ लो। इसी में इसके क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। एक्सट्रैक्ट 1, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Who had come to stay with the little boy and his family? Means little boy के फैमिली के साथ रहने के लिए कौन आया था? And the answer is, मुझे पता है, आपको पता है। The little boy's uncle had come to stay with his little boys and his family. Little boy के फैमिली के साथ अंकल रहने के लिए आए थे। Now second is, what did the uncle believe in? अंकल किस में विश्वास रखते थे? The uncle believe in hard work and discipline. वो हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन में विश्वास रखते थे। Then find and write the lines that tell us how the boy's family took care of the garden. लेसन में ऐसे कौन सी लाइन्स आई है जिसमें गार्डनिंग के अबाउट इंफॉर्मेशन दी गई है? तो the following lines tells us how the boy's family took care of the garden. The plants had to be watered every day. They had to be given manure from time to time. The garden needed weeding and cleaning. They had to be cut and pruned at the right time. Everybody in the little boy's family helped to take care of the garden. ये जो लाइन्स हैं वो गार्डनिंग के बारे में वहाँ यहाँ पे बताई गई है, जैसे कि पेड़ पौधों को पानी देना, मैन्यूअर डालना, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। एंड हेल्प टू टेक केयर ऑफ द गार्डन। एवरीबॉडी इन द लिटिल बॉयज़ फैमिली हेल्प टू टेक केयर ऑफ द गार्डन। गार्डन की सभी साफ सफाई या केयर करने में सभी लोग उनकी मदद करते थे। देन राइट 3 वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट हैव समथिंग टू डू विद गार्डनिंग। गार्डनिंग से रिलेटेड कौन से वर्ड आए हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं, जैसे कि प्रून आया है, वीडिंग आया है, क्लीनिंग आया है, तो ये सब कुछ हमें यहाँ पे उस क्वेश्चन के आंसर में लिखना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव द अपोजिट्स ऑफ। व्हाट इज मीन बाय लिटिल, प्रिटी एंड डिफरेंट एंड फ्यू? आंसर इज लिटिल अपोजिट बिग, सेकेंड प्रिटी अपोजिट अगली, प्रिटी अपोजिट अगली, different opposite same, different opposite same, few opposite many, few opposite many. Then your next question is, write the answer to the following question. Was it wrong to tell the Was it wrong to tell the boy to weed the garden? क्या गार्डन की वीडिंग बच्चे को बताना ये क्या सही था? No, it was not wrong to tell the boy to weed the garden. ये बात सही नहीं थी। Then was the boy naughty? No, the boy was not naughty. Then find and write the lines that tell us that the little boy was about to cry. Answer is, his chin began to wobble. He had a lump in his throat. Pick the odd man out. Chin, throat, eyes, uncle, nose. See, chin, throat, eyes and nose, these are body parts. So which is odd man out? Uncle. Uncle is odd man out. Uncle. Here is boy, mother, uncle, aunt, house. These are boy, mother, uncle, aunt. It is living thing and house is non-living thing. That's why house is odd man out. Here in the third, rose, lily, sunflower, apple and lotus. Rose, lily, sunflower and lotus, these are flowers name, and apple is fruit name. That's why it is apple is odd man out. Now see, these are all the odd man out. Uncle, house, apple.
ओके, सो दीज आर योर क्वेश्चन आंसर एंड यू कैन राइट इन योर नोटबुक। ये जो क्वेश्चन आंसर है सारे, ये आपको सभी आपके नोटबुक में लिखना है और लेसन एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेना है। मुझे आई होप सो आपको ये स्टोरी जो है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो आप एक बार ये लेसन पूरा पढ़ लेना और क्वेश्चन आंसर जो है वो अपने नोटबुक में लिख लेना। थैंक यू।